हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 10,000 से भी ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास इन पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको लास्ट डेट से पहले यानी कि 1 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। और दोस्तों, इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इनके PDF फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम के पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा एएनएम पद की नियमित नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 1 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन के माध्यम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप इनके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर आपको 10,709 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आपको उनके आधार पर जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और इनके सैलरी की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक है, यानी कि 7वें वेतन मान के हिसाब से 2400 ग्रेड पे के आधार पर रखी गई है। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितनी एज लिमिट रखी गई है। तो 1 अगस्त 2021 की स्थिति में 21 वर्ष हो चुकी हो और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर देखिए जो एएनएम कोर्स की परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उनसे 60% अंक लिया जाएगा। इसके अलावा जो उच्चतर कोर्स हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएनएम, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग किए होंगे तो उनको 15 अंक दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर उनके पास अगर कार्य अनुभव है तो उनको मैक्सिमम 25 अंक दिया जाएगा, यानी कि इन सभी को मिलाकर 100 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर अनुभव से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई हैं। अगर आप शासकीय संस्थाओं में संविदा के आधार पर सेवारत हैं तो यहाँ से पूरी जानकारी देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इनके आरक्षण की। तो यहाँ पर देखिए आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, यानी कि बिहार राज्य के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी आरक्षण के पात्र हैं उनको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, इन सभी को उनके कैटेगरी के आधार पर सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। चलिए बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितनी शुल्क रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन के आधार पर आवेदन करना है, जिसके लिए जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उनको 200 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। वहीं पर SC ST जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनको 50 रुपए शुल्क भुगतान करना है। और जो आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के जो महिला उम्मीदवार हैं बिहार राज्य के स्थायी निवासी जिनके पास है उनको भी 50 रुपए का शुल्क भुगतान करना है। और जो राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला हो, उनको 200 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बिहार राज्य के अलावा भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षित वर्गों का लाभ नहीं दिया जाएगा। वे सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित वर्गों में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI के ई चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र दिए गए हैं, यानी कि जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी होंगे या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी होंगे उनके सभी प्रमाण पत्र 1 सितंबर 2022 से पहले का होना अनिवार्य है। और आप अपने शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जितने भी दस्तावेज की जानकारी आप ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट करेंगे उन सभी का डिटेल आपको काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना है। और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई है, जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल में ही अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। अगर आप शासकीय संस्थाओं में संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपको अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। आपको इसी फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों यह रही बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा एएनएम पद के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।